मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और बता दें, लगातार दरभंगा के मिथिला मच न्यूज पर डिबेट लगातार जारी है। हम दरभंगा के गंभीर मुद्दों पर चर्चा करते हैं। खासकर मुद्दा ऐसा होता है जिससे आम जनता जुड़ी रहती है। कल हमने राजनीति पर चर्चा की थी और आज हम पंचायतों पर चर्चा कर रहे हैं। पंचायत का विकास अवरुद्ध क्यों, ये मुद्दा है हमारा। विगत कई वर्षों से देखा जा रहा है कि पंचायत का विकास धीरे धीरे चल रहा है। तो हमारे साथ दो प्रतिनिधि हैं, दो मुखिया हैं, वो हम बता दें। सबसे पहले हरिपट्टी मुखिया के हैं कैलाश जी, कैलाश कुमार। कैलाश जी, आपका स्वागत है। हाँ, बोला जाए सर। कैलाश जी, आपका स्वागत है। वहीं दूसरी तरफ बता दें, उगरा मुखिया प्रतिनिधि हैं सुधीश चंद्र झा। सुधीश जी, आपका स्वागत है। सुधीश जी, सुधीश जी, आपकी आवाज कम आ रही है। तो बता दें, हमारे साथ दो प्रतिनिधि हैं और दोनों से हम चर्चा करेंगे आखिर इस मुद्दे पर कि आखिर प्रखंड और पंचायत का विकास अवरुद्ध क्यों है। ये बाढ़ से पहले से ही काम धीरे धीरे चल रहा था। जल नल योजना है, सरकार की कितनी पंचायत से संबंधित योजना है वो अभी तक बंद पड़ी है या धीरे धीरे चल रही है। कैलाश जी, क्या कारण है, क्यों अवरुद्ध है पंचायत का विकास? विकास तो चल रही है। जैसे जैसे सरकार का वार्ड निश्चय में काम आया है उसी हिसाब से सरकार का काम चल रहा है। और जिस वार्ड को पहले चयन किया गया है सरकार के द्वारा, उस वार्ड का पहले काम हो रहा है। जिस वार्ड का चयन बाद में किया गया उस वार्ड का काम वैसे चल रहा है। जिस वार्ड को पहले चयन किया गया है वहाँ पे जल नल का काम हो गया है। जिस वार्ड का चयन बाद में किया गया है उस वार्ड का काम अभी पोस्ट पैड लग करके, बोर्डिंग लग करके और उसका पाइपलाइन बिछावल चल रहा है। उसका आगे जल मीनार का काम आगे है। प्रगति थोड़ा कम धीरे इसीलिए है क्योंकि जिस वार्ड में पैसा बाद में आया है उसको बाद में दे करके उसका काम किया जा रहा है। सुधीश जी, ये बताइए कि क्यों विकास अवरुद्ध है पंचायतों का। सुधीश जी, सबसे पहले तो ये मेरा पत्नी किरण देवी मुखिया है इस पंचायत के, और यहाँ पर जो जल नल योजना और गली नाली योजना है, तो जल नल योजना जो है वो पीएचडी द्वारा गोद ले लिया गया है। मेरे पूरे पंचायत में 12 वार्ड हैं, 12 वार्ड को पीएचडी द्वारा गोद ले लिया गया है और पीएचडी द्वारा अभी तक कोई कार्य शुरू नहीं किया जा रहा है। इसके संबंध में मैंने बार बार प्रशासन को सूचना दिया हूँ, बार बार आग्रह कर रहा हूँ। काफी जल संकट से पंचायत जूझा है, परंतु पीएचडी द्वारा अभी तक कार्य शुरू नहीं किया जा रहा है। इसलिए तो माना जाए ना कि विकास अवरुद्ध है, तो यही माना जाए कि विकास अवरुद्ध है पूरी तरह। हाँ, पेयजल का विकास पूर्णतः अवरुद्ध है। और रहा गली नाली का कार्य, पक्कीकरण की कार्य, तो मैंने वहां पर मेरे यहाँ 12 वार्ड है, 12 वार्ड में राशि हस्तांतरण करके कार्य लगभग 10 वार्ड में 9 वार्ड में कार्य पूर्ण भी हो चुका है। गली नाली का जो मेरे अधीन था मैंने पूर्ण कर चुका हूँ और 2-3 वार्ड में कार्य आरंभ है, वो भी बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगा। गली नाली का कार्य चल रहा है, लेकिन पेयजल का कार्य ये बात सबसे अहम सवाल एक उठ रहा है कि आखिर जनता परेशान है। हर ओडीएफ घोषित नहीं हुआ था, शौचालय की राशि नहीं मिल रही थी, पहले चुनाव से पहले किसी तरह शौचालय की राशि निर्गत की गई। क्या लगता है कि प्रखंड कार्यालय, प्रखंड अधिकारी आप लोगों पर हावी हैं या फिर आप लोग की बात नहीं सुनते? कैलाश जी, हाँ, बात तो सुनते हैं, काम तो बढ़ता है, मगर जितना स्पीड पकड़ना चाहिए उतना स्पीड में काम नहीं हो पाता है। हम लोग को जो पंचायत में त्रुटि है उसके लिए हम लोग बहुत सारी योजना को दे पाते हैं, बहुत सारा योजना को दिखाते हैं, मगर उस लायक न सरकार पैसा अभी तक नहीं दे पाई है, न हम उस काम को सुदृढ़ रूप से आगे बढ़ाते हैं। नहीं, समस्या कहाँ होती है समाज? क्योंकि आपका यह कार्यक्रम डीएम भी देखेंगे ताकि डीएम भी इस बात को समझे कि आखिर पंचायतों का विकास किस वजह से अवरुद्ध हो रहा है। इसलिए हम करें कि वास्तविकता बताइए, सच्चाई बताइए कि आखिर कहाँ से अवरुद्ध है, समस्या कहाँ आ रही है। कैलाश जी, समस्या तो हम लोगों के हिसाब से सर कहीं नहीं आ रही है। जैसे जैसे सब पैसा, जैसे जैसे सुविधा आ रही है वैसे वैसे विकास का कार्य आगे बढ़ाया जा रहा है। हम लोग ने देखा है जहाँ, हाँ जी,
इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम अगर नल जल योजना में एक्टिव नहीं होते, गंभीर नहीं होते, खुद पहल नहीं करते, डेली मॉनिटरिंग नहीं करते, तो स्थिति बद से बदतर होती और जनता आप लोगों पर हावी हो जाती। कई जगह तो जनता मारपीट करने के लिए भी उतारू हो गई थी मुखिया और पार्षदों से। तो आखिर ये पीछे क्यों हो गए थे? नहीं, डीएम साहब को आने के बाद में काम बहुत आगे हद तक बढ़ा है, जो हम लोग ने देखा है। जो सर के आने के बाद में जिस वार्ड में पैसा हस्तांतरण नहीं हो रहा था, उस वार्ड में तुरंत पैसा जाना शुरू हो गया है। जो काम आगे होना चाहिए उस काम का स्पीड भी धर लिया है। जनता तो सर्वोपरि है सर, काम होगा वो भी, नहीं होगा वो भी। जनता तो हर जगह सोचता है जो हमारा हर जगह विकास हो, ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए। हम लोग भी चाहते हैं जो अगर हम इस पद पर में हैं तो हम जहाँ से जितना से जितना हो अधिक से अधिक काम करवा दें, मगर काम करवाने के लिए हर जगह हो जाता है पैसा रहने के बाद भी कोई काम कर पाते हैं। तो जितना हम लोगों को पैसा सरकार ने दिया है उसका हम लोगों ने काम करके उनका पेपर विज्ञापन दे दिया है और आगे का प्रक्रिया और आगे का काम जारी है। चलिए सुधीर जी बताइए, क्या आपके वार्ड में तो काम ही नहीं हुआ? आपने कहा गोद लिया है लेकिन काम नहीं हुआ है। कितने ओडीएफ, कितने वार्ड आपके घोषित हुए हैं सुधीर जी? जी आपको बता दें, उघरा खुद हम निरीक्षण के लिए गए थे उघरा में, और उघरा में शौचालय में घोटाले की बात हुई थी। हम लोगों ने न्यूज बनाया था, जिलाधिकारी ने उसको देखा गंभीरता से, और तत्कालीन जो ब्लॉक के जो आपके सुपरवाइजर थे उनकी राशि काटी गई थी, उनको निलंबित किया गया था। खुद उस समय जो वीडियो थे उनके भी वेतन से 25% काटने का आदेश पूर्व के डीएम ने दिया था, लेकिन फिर भी उघरा में इस तरह का कोई कार्य नहीं हो पाया। सुधीर जी तो कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है आपको? क्यों नहीं आप खुद जाकर के मिलते हैं डीएम से मिलिए, फिर आपको डीडी, अगर आपको प्रखंड अधिकारी नहीं कर सकता अधिकारी से मिलिए, क्योंकि जवाब आपको देना है 2 साल के बाद जब चुनाव होगा, तो किस तरह कर पाएगा इसे? जो लोग हाँ, जनता के बीच में मैंने तो बहुत प्रयास किया हूँ जो ओडीएफ हो, समय पर भुगतान हो जाए। सब आप भुगतान प्रक्रिया तो आपने क्या पहल किया? अगर पेमेंट में दिक्कत हो रहा है तो आपकी तरफ से, ताकि ये खबर जो आपके पंचायत की जनता देखेगी, तो क्या जवाब दीजिएगा? क्यों नहीं हुआ है पैसा? कहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है आपको? क्या आपने पहल की? जिस कारण से जनता को लेकर इस संबंध में जी मैंने इस बार इसके लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला समन्वयक है, उनके पास, इन सब के पास बार बार मैं इसको लेकर के गया हूँ, इस समस्या को दिखाया हूँ। कई उन्होंने अपना तकनीकी कारण, आधार कार्ड लिंकेज, बैंक में वो एनपीसी नहीं लिंक होना, यह सब कारण बता करके इस तरह से विलंब किया जा रहा है। लेकिन कारण दूर करने के लिए कभी बैंक जाते हैं, कभी उनके लाभुकों के साथ अभी दौड़ लगा रहे हैं, फिर भी वो लोग पेमेंट में काफी कठिनाई हो रही है। बहुत आवेदन दिए थे एंट्री करने के लिए, जो हमारे पास रिसीविंग भी है, लेकिन एंट्री ही नहीं हो पाया ऑफिस से। इस बीच में बताए हैं जो अब ऑनलाइन किया जाता है, तो कुछ लोगों ने ऑनलाइन किया, ऑनलाइन सब लोग कर नहीं पाते हैं। देहाती क्षेत्र है, यहाँ पर इस सब तरह की सुविधा है नहीं, तो इस सब कारण से ऑनलाइन आवेदन भी बहुत नहीं कर पा रहे हैं, और वहाँ ऑफिस में जो जमा किया गया वो एंट्री ही नहीं हो पाया। तो यह सब जो वहाँ की गड़बड़ी है, जिसके नहीं, आखिर इतना बात आप पहली बार मुखिया बने हैं, मतलब आपके पत्नी बनी है, और आपको तो क्या लगता है कि ये अब 2 साल बचे हैं आपको, अब तो किस तरह इस समस्या का क्या जवाब दे पाएगा? क्यों नहीं आप धरना प्रदर्शन करते हैं? हर जगह धरना प्रदर्शन होता है, क्यों नहीं आप प्रखंड में जाते हैं? प्रखंड अधिकारी के, डीएम से मिलिए, कुछ लोगों को लेकर आपकी समस्या। डीएम ने तो आपके क्षेत्र के लिए कार्रवाई तक कर दी थी,
तो फिर क्यों नहीं आप आगे आए? वही उम्मीद में लगे हुए हैं, आज हो जाएगा, कल समस्या का निदान होगा, लेकिन हो नहीं पाया है। जैसे जल नल के बारे में बताए, जो आज 2 साल से 5 दिन में, 10 दिन में, 1 हफ्ता में, महीना में बस ये शुरू होने वाला है और टेंडर होने वाला है, ये सब बात हो रहा है, लेकिन काम 2 साल समय बीत गया, काम अभी तक चालू नहीं हुआ, तो ये सब समस्या है। तो चले हम बता दें, आज महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। ये बता दें, भारत गांव का देश कहा जाता है। अगर गांव का विकास होता है तो देश का विकास माना जाता है, लेकिन अगर गांवों में विकास अवरुद्ध हो जाए, विकास रुक जाए और कुछ माफिया तत्व हावी होकर के पैसे को लूटने लगे, जिसमें अगर अपने अपने तरीके से पंचायत में कई बार देखा जाता है, ऐसा तो होता है, मगर प्रखंड के अधिकारी पंचायत में कुछ लोगों को अपने गुट में शामिल कर लेते हैं, ऐसा होने उनके साथ उठते बैठते हैं बहुत कोशिश और करते फिर हैं, ऐसा उन्हीं होने के नहीं साथ देते राजनीति हैं। करते जनता को हुए पैसा जो नहीं पैसा लगे आता है उससे उसके लिए बड़े बहुत सारे पैमाने बात पर करते अनियमितता हो जाती हैं, है। जनता पे कैलाश जी, दबाव सही है देते हैं, गलत? बिचौलिया से कैलाश दूर जी, भगाते हैं, जनता को सही बात से वर्णन करते हैं, जनता को सही रास्ता दिखाते हैं। जब आपको पैसा नहीं लगेगा, आप पैसा किसी के पीछे अगर 5 रुपया दे रहे हैं तो आपका पैसा बेकार जा रहा है। जब हम पैसा नहीं लेते हैं प्रतिनिधि होकर के, जब हम सामने वाले को नहीं ले देते हैं, तो किसी बिचौलिया को अगर आप पैसा देते हैं तो ये नहीं होना चाहिए। ठगने वाले 100 होते हैं, काम कराने वाले कम होते हैं। जब हम तो इसके लिए क्यों नहीं, इसके लिए हम लोगों ने भी प्रयास किया था, क्यों नहीं आप अपने पंचायत में बैनर लगा देते हैं, गांव में, पंचायतों में, गांव होता है हम लोग बिचौलिया जो कोई भी विकास का काम या कोई भी सिस्टम आता है आपके पंचायत के ढोल पिटा मांगते देते हैं, हैं, तो उसका ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, पूरा पंचायत ढोल पिटा देते हैं और उसको सूचित कर देते हैं। जो आप लोग 1 रुपया नहीं खर्चा करेंगे किसी के पीछे, आपका काम है समूह वहां पर में लगा करके, शिविर लगा करके, कोई भी योजना, अभी राशन कार्ड का वितरण होने वाला है, हम लोग जिस दिन वहाँ पे समाज पंचायत में लगेगा शिविर, वैसे कर करके सबको अपना ढोलो पिटा देते हैं, बुला करके हैंड टू हैंड कार्ड बंटवा देंगे। ऐसा सुविधा हर चीज़ में करना चाहते हैं, तब तो हम भी तो इंसान ही हैं। हाँ, निश्चित तौर पर। तो चले हम बता दें, आज हमारे साथ पंचायतों के विकास अवरुद्ध इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए 2 मुखिया और 1 प्रतिनिधि शामिल हैं। हमारे हरिपट्टी के मुखिया हैं जो कैलाश कुंवर जी, और दूसरी तरफ उघरा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं सुधीश चंद्र झा जी। और हम बता दें, लगातार कई पंचायतों के मुखिया से हम इसी तरह डिबेट कराएंगे और ये सारा डिबेट हम जिलाधिकारी के पास हम भेजेंगे और हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर पंचायतों के विकास अवरुद्ध क्यों हैं। अगले साल चुनाव होने वाले हैं और अभी से ही प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव रहता है कि जो लंबित कार्य से पूरा किया जाए। जिलाधिकारी के बैठक में भी सीओ और बीडीओ को आवश्यक निर्देश जारी किए जाते हैं, लेकिन कई जगह काम अवरुद्ध है। क्या मुखिया कमजोर हो गया है? सुधीश जी, क्या मुखिया कमजोर है, मुखिया की बातें नहीं सुनते? क्या मुखिया को इस्तीफा दे देना चाहिए? हमसे पूछते हैं तो सच बात है, जो मुखिया को कमजोर कर दिया गया है, इसलिए कर दिया गया है, जो मैं बार बार मांग करता रहा हूं, जब से मेरी पत्नी किरण देवी मुखिया बनी है, उनके द्वारा बार बार मांग की गई है, जो पंचायत के जो स्टाफ हैं, किसान सलाहकार हैं, कम से कम वो सप्ताह में 1 दिन भी पंचायत कार्यालय पर नियमतः बैठे, नहीं सप्ताह में 15 दिन में भी राजस्व कर्मचारी हैं, उन्होंने नहीं 15 दिन, महीना में भी 1 दिन निश्चित समय बने जो पंचायत में बैठे और जनता की समस्या सुने, जिसमें पंचायत सचिव हैं, इंदिरा आवास सहायक हैं और कई ऐसे जो पंचायत से जुड़े हुए संबंधित हैं, शौचालय के कोऑर्डिनेटर, इन सबसे हमने समयबद्ध मांगा, जो 1 सप्ताह में 1 दिन, चाहे 15 दिन में 1 दिन, मास में 1 दिन। इसके लिए मैंने प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास गया, तत्कालीन डीएम के पास मैंने लिखित और मौखिक रूप से गया, जो सर इसके लिए एक प्रावधान बनाया जाए, जो पंचायत में नियमित रूप से 1 दिन बैठे, जिसमें मुखिया भी रहे और सब पंचायत का स्टाफ रहे और जनता का सीधा समस्या का यहाँ से जो उनसे जुड़ा हुआ है उसका सीधा निष्पादन। लेकिन बिचौलिया हावी हो जा रहा है, उसका वर्चस्व मिल जाता है कहीं न कहीं। तो बैनर क्यों नहीं लगाते? बैनर लगाइए ना पंचायत में, बैनर लगाइए। हमने तो मिथिला मंच न्यूज का बैनर भी लगाया था आपके पंचायत में, जो सूचना मिली उस पर कार्रवाई भी हमने करवाया है।
तो बैनर लगाइए आप अपने पंचायत में, क्यों नहीं लगाते बैनर? बनाइए बिचौलियों से सावधान, सीधा अगर कोई पैसा मांगता है तो ऑडियो वीडियो वायरल कीजिए, ये सब तो कर सकते हैं ना। ये मुखिया करते हैं। हम बैनर लगाए, हम ग्राम सभा प्रत्येक जब हम ग्राम सभा करते हैं उस ग्राम सभा में हम लोगों को हल्ला करके कहते हैं ये बात, ग्राम सभा में बहुत स्टाफ को कहते हैं नहीं आ पाता है। हमको इस सब से बड़ा दुखी तो निश्चित रूप से हो रहे हैं जो काम नहीं हो रहा है। इधर आरोप प्रत्यारोप बेवजह अगर ज्यादा उठाते हैं तो हम पर बेवजह प्रताड़ित शुरू हो जाता है। इधर ये सब बहुत बात है जिसको लेकर के विकास का। तो कैसे कीजिएगा विकास, कैसे कीजिएगा? यानी बिचौलिया आप लोगों पर हावी हैं, यही माना जाए क्या सुधीर जी? बिचौलिया आप लोगों पर हावी हैं, काम नहीं करने दिया जा रहा है, मुखिया के हाथ बांध दिया गया है, मैंने बिचौलिया काम करते हैं। इस तरह से होगा जो थोड़ा कहीं प्रशासनिक सहयोग हो और पंचायत का जो स्टाफ है उस पर नियमित अंकुश किया जाए, जो पंचायत में आवे और पंचायत कार्यालय पर बैठे और सीधा संपर्क जनता से हो। मैं इसके लिए, चूंकि हमारा बात नहीं सुनता, हम अगर लिख करके दिए तो उसका वेतन पर रोक लगे, उसका या कुछ इस तरह का उस पर तो कर सकते हैं। वो तो मुखिया के हाथ में नहीं, अधिकारी ही करेंगे, हम तो सूचना दे सकते हैं। जी नहीं जी नहीं, क्यों करेगा? जब हम जनता को सेवा करने आए हैं तो हम राजनीतिक पार्टी को बीच में थोड़े ना आए, हम तो उनका विकास करने के लिए आए। और हमारी हमारे पंचायत की और सारे विभाग से जानकारी हमको मिलता है, मगर कृषि विभाग से हमें कोई भी जानकारी सही नहीं मिल पाती है। कृषि विभाग से एक कृषि विभाग से हमको इसीलिए सही जानकारी नहीं मिल पाती है कि उनका ना सही से कोई स्टाफ आते हैं, ना आज तक हमको दिखाई देते हैं, ना सही जो जानकारी हमें मिलती है, जैसे सूखा ग्रस्त बाढ़ राहत उस सब में एक्टिव होकर के हम लोग काम किए हैं। जैसे नया कोई भी प्रोविजन आता है तो कोई भी पदाधिकारी कृषि विभाग से हम लोगों को सूचना नहीं देता है। तो इसके लिए कोई सोल्यूशन होगा ना? कहाँ मुखिया संघ आपका? मुखिया संघ आपसे विवाद में लगा हुआ रहता है, तो आखिर ये मुखिया संघ आप लोगों ने बनाया था, मुखिया बैठ करके बात करते थे, 2 गुट हो गया, 3 गुट हो गया, जवाब तो आखिर इसका सोल्यूशन तो कुछ होगा कि केवल इसी तरह सभी मुखिया बाकी हम बनाएंगे कि हमारा काम नहीं होता, जहाँ जो जाते हैं वहाँ पे काम हो जाते हैं, जिन सर से भी काम करवाना होता है काम कर देते हैं, मगर कृषि से संबंधित, जबकि सबसे ज्यादा फोकस सरकार का कृषि से संबंधित पे है। मगर हम मुखिया के, कोई भी मुखिया ऐसा नहीं है जिसके पास में सही जानकारी मिल पाता है कृषि संबंधित। जी संगठन तो काम करता है, संगठन के लायक सब एक जगह बैठ नहीं पाते हैं, वो सभी होता है, बुलाया जाता है तो सब एक जगह एक समय पर एकत्रित नहीं हो पाते हैं, ये सब तो थोड़ा बहुत कमी है। मुखिया का यूनियन संगठन काम नहीं कर पा रहा है। और भी संगठन को जहाँ तक बहादुरपुर प्रखंड का जी तो चलिए हम बता दें तमाम लोगों को, मिथिला मंच न्यूज का यह डिबेट, हमारा जब डिबेट चलता है तो बहुत सा राज सामने में खुलकर आता है। बहुत से बातें हैं, मुखिया को बेबस कर दिया जाता है, प्रखंड अधिकारी, प्रखंड के लोग हर पंचायत में अपने अपने लोगों को बिचौलिया के रूप में सेट कर लेते हैं। मुखिया की बात सीधी नहीं सुनकर उन बिचौलियों की बात सुनी जाती है और प्रखंड और पंचायत का विकास अवरुद्ध होता है। खासकर बता दें कि ऐसे बिचौलिया जो बदनाम भी करते हैं। अभी बता दें, ये चीज बताइए सुधीर जी, आपके जल नल योजना कितना काम हुआ है? जल नल योजना काम नहीं हुआ है ना, कहे ना जो पीएचडी गोद लिए हैं, एकदम काम नहीं हुआ आपका। तो आपने क्या किया? आपने क्या किया? आपके जगह आपके पंचायत में पानी पीने की किल्लत हो रही थी, क्यों नहीं आप डीएम से मिले, जबकि डीएम खुद एक्टिव हैं, हर जगह डीएम ने व्यवस्था करवाई है, तो आपको क्यों नहीं मिला? डीएम साहब से कई बार मिले, लिखित मौखिक भी दिए हैं, डीएम साहब भी कहे जो हम विभाग को रिपोर्ट दिए हैं, क्योंकि पीएचडी लिए हैं, बिहार सरकार से होना है, तो तत्क्षण उन्होंने हमको चापाकल, तो 20-22 चापाकल उन्होंने IM2 बार का उपलब्ध कराए और जगह जगह पर उस समय में करवाए जिस समय। लेकिन पीएचडी जल नल योजना की कार्य शुरू
जहाँ तक नहीं हो पाया, पीएचडी इंजीनियर से मैंने कई बार कार्यपालक अभियंता से संपर्क किया, यहाँ तक कि उस विभाग के प्रधान सचिव तक को मैंने दूरभाष पर एवं लिखित भेजा अपनी। कैलाश जी ये बताइए कि आखिर जल नल योजना व्यापक घोटाला हमारे पंचायत में ऐसा बात नहीं है कि हम लोग सब मिल करके एक जगह व्यवस्था करके इसका काम को आगे बढ़ा दे रहे हैं और काम हो रहा है। मेंबर पर ही ऐसा आरोप बात नहीं है जो नहीं हो रहा है, काम हो रहा है, काम को कराया जा रहा है। यहाँ बिचौलिया जनरल का काम में बिचौलिया का माथा कोई काम नहीं किया। हम लोग अपना माथा से वार्ड साहब को बैठा करके हम लोग आपस में महीना में एक बार मीटिंग करते हैं। एक मीटिंग करके इस ढंग को प्रारूप दे करके जल नल का काम जिस वार्ड में 6 से 7 वार्ड में मोटा मोटी इस बार जो पानी का किल्लत हुआ था तो ऊपर में पाइप बिछा करके हमने 2 वार्ड में पानी को पूरा घरे घरे दिया, सप्लाई किया था। और अभी भी सब जगह पाइप बिछ गए हैं। मात्र 2 से 3 वार्ड में पैसे के वजह से अब पैसा आए हैं, उसको ट्रांसफ़र किए हैं, अब काम उसका भी आगे बढ़ जाएगा। बाकी का काम सुदृढ़ रूप से चालू है। जी जी जी। तो चले बता दें, आप हमारे यहाँ डिबेट देख रहे हैं, आपको भी प्रखंड और पंचायत स्तर की खामियां नजर आती होगी और हम सीधा इस संबंध में भी डीएम से इस सूचना देते हुए जो इन लोगों की समस्या है मुखिया की उसको हम कहेंगे, क्योंकि डीएम खुद एक्टिव है इस मामले में। कई जगह लूट खसोट की बातें सामने आई, कई जगह कार्रवाई भी हुई है, लेकिन बता दें पंचायतों का विकास कई महीने में अवरुद्ध है। कई सरकारी योजनाएं हैं जो लंबित पड़ी हुई हैं, जिन पर कार्य नहीं हो पा रहा है। बिचौलिए हावी हैं और बिचौलिए कई प्रकार के बिचौलिए आ गए हैं इसमें, जो पंचायत के विकास होने नहीं देना चाहते हैं। ऐसे लोगों की साठगांठ प्रखंड के अधिकारियों के साथ है। अंतिम में हम सवाल जानना चाहेंगे, ये बताइए सुधीर जी, अभी कौन सी योजनाएं हैं जो आपके पंचायत में चल रही है या सरकार की योजना है जिसे आपको अपने पंचायत में चलाना है? सुधीर जी कितनी जानकारी है आपको? तो हम बताए जो वार्ड 12 है, सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गली नाली पक्कीकरण की जो योजना है, उन्होंने मैंने 12 वार्ड है कुल में से, जिसमें 9 वार्ड में तो कार्य पूरा के पूरा पूर्ण कर लिया हूं और 2-3 वार्ड में भी कार्य जो इस वर्ष वित्तीय वर्ष में चयनित हुई है उसमें भी हम पूर्ण करने वाले हैं। वही है जो 1-2 विरोधी वार्ड मेंबर को कंफ्यूज करके और वो आपस में सहमति नहीं बना करके उन्होंने लड़ा देता है, उल्टा पुल्टा कह के लड़ाई झगड़ा करा करके वो विवादित करवा देता है। ये विरोधियों का चाल है, जबकि स्थानीय स्तर पर हम बार-बार प्रयास करते हैं जो आपस में सुलझ करके विकास का कार्य हो, सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं धरातल पर उतर जाए। लेकिन कुछ ऐसी टेक्निकल 1-2 वार्ड नहीं तो ज्यादा लोग जो समझते हैं उनको कंफ्यूज कर देता है, जो 12 लाख तुम्हारा है, तुम निकालोगे, तुम खाओगे, इस सब और जो कुछ इस तरह से कंफ्यूज कर जाते हैं। तो इस तरह से उलझन में उलझा दिए, इसीलिए 1-2 वार्ड। नहीं तो हमारे यहाँ ई योजना सो बहुत सफल चले हैं, सरकार की ई योजना। इस योजना का मैं सराहना करता हूं और मैंने पूरा भी कर दिया हूं लक्ष्य के अनुसार गली नाली पक्कीकरण का। अभी तो चलें दूसरी तरफ कैलाश जी ये बताइए कि कौन सी सरकार की अभी योजना है पंचायत में विकास के लिए जनता को मालूम भी नहीं हो पाता है, कोई बोर्ड भी नहीं लगता है, कोई भी योजना है पंचायत भवन में। तो अभी कौन सी योजना है जो आपके पंचायत में चल रही है कैलाश जी? ये सारे काम करवा रहे हैं और फिलहाल अभी एक पंचायत भवन है उसका काम चल रहा है और सरकार का यही सब जो जल नल का काम जो जहाँ पर में रुका हुआ था उस सब पानी के वजह से तो बरसात खत्म हुई है और उस हिसाब से उसका काम आगे बढ़ाया जा रहा है। फिलहाल यही सब काम है और तो फिलहाल कोई काम है नहीं। जी जी तो चलें धन्यवाद। हम बता दें, कहा जाता है कि मुखिया का जब चुनाव होता है तो कई मुखिया लाखों रुपया खर्च करके मुखिया बनते हैं। उनका एक दावेदारी होता है, लोग उनकी पहचान मुखिया के रूप में गिने जाते हैं, लेकिन मुखिया कितना कमजोर और बेबस होता है क्योंकि वो अपने पंचायत का विकास सही तरीके से नहीं कर पाता है, क्योंकि कई मजबूरियां होती हैं, कई बिचौलिए आ जाते हैं, कई हावी हो जाते हैं लोग और पैसे की भी बात करने लगते हैं, जिससे पंचायत का विकास अवरुद्ध होता है। और इसमें एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि प्रखंड के जो अधिकारी होते हैं वो प्रखंड का पंचायत का सही तरीके से निरीक्षण भी नहीं कर पाते। अगर कर्मचारी नियमित तौर पर निरीक्षण करे, वहां की समस्या को देखे, तो हमें लगता है कि पंचायत का विकास संभव है।
लेकिन 15-15 दिन, 1-1 महीना में नहीं आते हैं, जिससे धीरे धीरे बिचौलियों का मनोबल बढ़ता है और ये बिचौलिए सीधे प्रखंड स्तर पर घूमकर अधिकारियों से काम करवा लेते हैं, जिससे मुखिया का मनोबल गिरता है। तो इस तरह लगातार मिथिला मंच न्यूज पर देखते रहे आप, क्यों पंचायत का विकास अवरुद्ध है, और इस मुद्दे को हम गंभीरता से उठाएंगे। हम सभी वार्ड मेंबर्स का भी स्टेटमेंट लेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आखिर कौन बिचौलिया है, क्यों जो पंचायत का विकास अवरुद्ध होगा। अगर ऐसे है तो अगले चुनाव में निश्चित तौर पर जो वार्ड मेंबर हो या मुखिया हो, निश्चित तौर पर उनके खिलाफ जो आक्रोश होगा उसका जवाब देना मुखिया के लिए मुश्किल हो जाएगा। इससे जरूरत है कि अभी से मुखिया काम कर पाए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कैलाश जी, सुधीर जी, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ शामिल होने के लिए। हम कोशिश करेंगे हर महीने आपसे एक डिबेट कराएं, हर महीने एक डिबेट कराएं, ताकि आप अपनी समस्याओं को हमारे माध्यम से जनता तक रख सकें। यूट्यूब में मिथिला मंच न्यूज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद कैलाश जी, धन्यवाद सुधीर जी। और एक बात कहूँ, हाँ बोलिए। और एक ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ, जो वृद्धावस्था पेंशन जो है वो बहुत पहले से लोग को मिल रहा था। जब से बैंक के माध्यम से कराया गया है तब से हमारे यहाँ लगभग 100 से ऊपर लोग जो छूट गए, जिसको आ रहा है नियमित आ रहा है, जो छूट गए उसके लिए मैंने बार बार प्रयास किया हूँ और वह वृद्धावस्था पेंशन नहीं आ पा रहा है और यह सरकार से नहीं आ रहा है। खामियां हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है यहाँ पर जनता के साथ, और इसके लिए हम दिखाएंगे कई बार सीडी बना के, एंट्री करा के, जैसे जैसे गाइडलाइन आया है यहाँ से भेजा गया है, प्रखंड से भेजा गया है और सरकार से पैसा नहीं आ रहा है, खामियां हम लोग भुगत रहे हैं। इंदिरा आवास में ऐसा है, जो कई गरीब लोग छूटे हुए हैं उनका नाम शामिल नहीं हो पा रहा है। राशन कार्ड में छूटे हुए लोग हैं, उनके लिए प्रखंड में जमा कराए आवेदन, जो उनका राशन कार्ड नहीं मिल रहा है। उसके बाद इस सब समस्या जो है, कबीर अंत्येष्टि है जो तुरंत हमको देने वाली चीज है, मरता है, उसमें सरकार से पैसे नहीं आ रहे हैं, इसका खामियां मुखिया को भुगतना पड़ रहा है। तो ये सब जो समस्या है इसका तो सरकारी स्तर पर है, सरकार समाधान करेंगे, नहीं हो पा रहा है तो मुखिया को तो हर जगह जूझना, सीधा जनता से मुखिया को जूझना पड़ रहा है यहाँ पर, और ये सब सरकार के तो आप लोग क्यों नहीं पंचायतों में एक बैनर लगाइए, जो काम चल रहा है उसकी बैनर लगाए, ताकि जनता को मालूम हो जाए कि क्या काम चल रहा है, कहाँ काम अवरुद्ध है, ताकि जनता आपके बारे में सकारात्मक विचार रख सके कि नहीं मुखिया जी काम कर रहे हैं लेकिन अधिकारी काम नहीं होने दे रहे हैं, ताकि जब मुखिया के लिए खिलाफ को बोले तो जनता आपके साथ खड़े हो सके जी। तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और हमारा लगातार डिबेट होता रहेगा। हमारा हम चाहते हैं कि जनता की समस्या का निराकरण हो। इसके लिए जो भी अधिकारी होंगे, प्रखंड के अधिकारी, उनसे हम सवाल पूछेंगे, हम खुद पंचायतों में आकर जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर समस्या क्या है। धन्यवाद कैलाश जी, धन्यवाद सुधीर जी। आप लोग मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मंच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मंच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamanchnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ